हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपनी ऐप बेटर इनरोल पे। और हम आज पढ़ने वाले हैं फिर आगे चैप्टर जो हमारा था सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी टॉपिक वाइज हम एक एक चीज़ कर रहे हैं। उसको हम किस तरीके से पेपर के अंदर किस प्रकार अप्रोच कर सकते हैं, कैसे कैसे ये चीज़ें मैं बताता रहता हूँ आपको। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हो क्योंकि यहाँ पे ऐड करने का ज़्यादा फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आप आए हो, आप प्यारे प्यारे स्टूडेंट हो, आपने देख लिया होगा। आप अपने दोस्तों को भी बताइएगा किस प्रकार से यहाँ पे आपको बायोलॉजी पढ़ाई जाती है ना। तो हमारा चल रहा था ब्लड, हमने कर लिया था सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण संचरण तंत्र, यानी परिसंचरण तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे थे। यानी सर्कुलेशन हमारे शरीर के अंदर या परिसंचरण संचरण रक्त का कैसे होता है, उसमें कौन कौन से अंग सहायता करते हैं और उस रक्त का काम क्या है, उस अंगों का क्या काम है, और किस तरीके से उसका ओरिजिन हुआ, यानी वो किस प्रकार उनका निर्माण हुआ है, कैसे कैसे उनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो परिसंचरण तंत्र के अंदर हमने कहा था हमारे शरीर के अंदर जो मुख्य भूमिका निभाते हैं वो क्या निभाते हैं, आपके हृदय निभाता है, ब्लड निभाता है, ब्लड वेजल यानी रक्त वाहिकाएं निभाती है, और किस किस प्रकार से क्या क्या अंग रक्त किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है, WBC RBC प्लेटलेट्स किस प्रकार भूमिका निभाता है, कौन से जीव के अंदर कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो हमने देखा भी सर्कुलेटरी सिस्टम जो दो प्रकार का पाया जाता है। एक तो होता है क्लोज, या एक कह सकते हो आप ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपका, यानी खुला परिसंचरण। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आए हैं। खुला परिसंचरण तंत्र, यानी खुला परिसंचरण तंत्र क्या है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी बंद परिसंचरण तंत्र, यानी दो प्रकार के परिसंचरण तंत्र पूरे जीवों के अंदर पाए जाते हैं। यानी परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक को खुला बोल देते हैं, एक को बंद। नाम से ही आपको पता चल जाता होगा कि खुला क्या होता है और बंद क्या होता है। देखो आप, एक ये आपका दिल है, मान लो, समझ लो इस बात को, और एक आपका ये दिल है। आए फीलिंग ले गए ना। दिल तो ऐसा नहीं होता जी, दिल ऐसा होता नहीं है जी, दिल तो और आकार का होता है जी। लेकिन आप ऐसा ही पढ़ लो एक बार, एक यहाँ से खोल दूँ मैं, एक यहाँ से खोल दूँ। अब ये देखो ठीक है ना। अब आपने अगर पढ़ा हो तो ऐसे छोड़ देता हूँ मैं इसको। ये छोटी छोटी नलियाँ आगे जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है ना, इस प्रकार से हो जाएगी। इधर से आई, ये भी इस प्रकार से बना देते हैं आप, ठीक है ना। इधर से आई, ये भी इस प्रकार से बना देते हैं आप। ये हो गया आपका दिल। और एक आपका परिसंचरण तंत्र इस प्रकार का पाया जाता है, इस प्रकार का पाया जाता है भी। ये दिल हो गया आपका, ठीक है। यहाँ से कुछ रक्त वाहिकाएं निकली आपकी और इस प्रकार से फैल गई, ठीक है। इन रक्त वाहिकाएं हो गई, ठीक है। तो देखो, मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है, आपका हार्ट। इसके अंदर भी कौन निभा रहा है, तो आप कहोगे जी आपका हृदय। क्लियर हुई बात। जैसे रक्त यहाँ से निकला, रक्त पंप करने का काम दिल का है। यहाँ से निकला, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, ठीक है ना। यहाँ से निकल गया, अब ये यहाँ पर निकल गया इससे, ठीक है। और ये वापस चला जाता है यहाँ से, कच 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 कच, ऐसे चला गया, टन 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 टन, ये इसमें चला गया। मान लो दिल भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है लोगों का, तो बेचारों का क्या बताएं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये भी रक्त है, ठीक है। रक्त को अलग नाम दिया जाता है, यहाँ पे मैं बताऊंगा, ठीक है। और ये भी रक्त है। यहाँ पर पाए जाते हैं आपके कोशिकाएं, यानी छोटी छोटी कोशिकाएं। मैं इनको नाम दे देता हूँ कोशिका। क्या नाम दे दिया मैंने, सेल। इनको नाम दे दिया कोशिका।
अब सेम सिस्टम यहाँ पे भी है, यहाँ से रक्त निकला 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 निकला, ठीक है ना, ये रक्त निकला, ठीक, ये रक्त इधर आ गया मान लो। समझो इस बात को, क्योंकि आपने पढ़ तो रखा है पहले, तो मैं समझाने पे ज़्यादा जोर दूंगा, याद रखना इस बात को, ठीक है ना। पूरा लेक्चर अपना डाटा कंटेंट के साथ आपको दिमाग में घुसाने की गारंटी लेते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि आपने हम पे विश्वास करके कोर्स लिया है, तो हम आपको पढ़ाएंगे उसी तरीके से जिस तरीके से आपका फ़ायदा हो, ठीक है। टाइम लगेगा, एक एक बच्चा आपको देखे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं ना, इसको भी मैं बड़ा कर देता हूँ। ये बीच का स्थान है, ये नलिकाएं हैं और ये बीच का स्थान है, इसके बीच में मान लो कुछ पड़ा है, ठीक है। बीच में क्या पड़ा, छोटे 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 कोशिकाएं पड़ी है इसके अंदर मान लो, ठीक है ना, कोशिकाएं। अब दोनों में फ़र्क आपको नज़र आ ही गया होगा। इसको मैंने नाम क्या दिया, कोशिका, कोशिका, ठीक है, कोशिका। अब देखो, हृदय से रक्त पंप हुआ, पंप होने के बाद ये नलिकाएं आगे खुली रह गई, खुला परिसंचरण तंत्र, खुली रह गई, यानी इस तरीके से मेरा पूरा शरीर हृदय है, ये मैं मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ मैं रक्त वाहिका है, इससे अंदर रक्त बहेगा, और ये बीच में यहाँ पर जो है बीच में क्या पड़ी है, कोशिकाएं पड़ी है, बीच में कोशिकाएं पड़ी है, और ये नलिका इस नलिका से जुड़कर वापस हृदय से जुड़ी हुई है, यानी रक्त बाहर नहीं निकला, इस रक्त वाहिकाओं के अंदर ही रहा, अंदर ही रहा, यानी बंद के रहा रक्त, उसको बंद परिसंचरण तंत्र बोल दिया। और ये ऐसे हो गया, दूर है, रक्त आया यहाँ पे निकल गया, फिर दोबारा इससे एंटर होकर शरीर में चला जाएगा, यानी बीच में जो सेल है उनके संपर्क में सीधा आ गया, यानी वो खुली है, एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, रक्त खुला हो गया, इसीलिए खुला परिसंचरण तंत्र बोल दिया। सिंपल भाषा में ऐसे समझा जाता है इसको, बात को, ठीक है ना। यानी इसके अंदर खासियत देखो, हृदय तो है ही है, रक्त वाहिका है, ये क्या है, रक्त वाहिका है, आप इसको रक्त वाहिका कहो एक बार तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि धमनी शिरा कहने का मतलब नहीं है यहाँ पे। ये भी क्या है, रक्त वाहिका है, क्योंकि धमनी शिरा में ये भी क्या है, तो आप कहोगे ये भी रक्त वाहिका है, ये भी रक्त वाहिका है, ठीक है। यानी आप इस बात को समझो, देखो समझना ही है, बाकी कुछ नहीं है। हृदय से रक्त वाहिकाओं द्वारा सीधा शरीर के अंदर रक्त बहने लगता है, कोशिकाएं जो उत्तक जो होता है, उत्तक के सीधा संपर्क में आता है, या कोशिका के सीधा रक्त संपर्क में आता है, डायरेक्टली, ठीक है, कांटेक्ट में आता है, डायरेक्टली कांटेक्ट यानी सीधा प्रत्यक्ष रूप से वो उसके अंदर सेल रक्त के अंदर तैरते रहते हैं। इस प्रकार का परिसंचरण जिसमें पाया जाता है उसे खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, जिसमें रक्त सीधा कोशिकाओं के संपर्क में चला जाता है, वाहिकाएं एक दूसरे से जुड़ी नहीं होकर एक दूसरे से अलग होती है, ठीक है। ये बातें लिखनी नहीं, आपको समझना है, ठीक है। कोशिकाओं के सीधा संपर्क में होता है, ठीक है, और वापस हृदय में चला जाता है, वही सेम चलता रहता है, यानी ये क्या है, इसे सर्कुलेशन बोलते हैं, इसे सर्कुलेटरी सिस्टम बोल दिया, पूरे को सिस्टम बोल दिया, ठीक है ना, जो अलग अलग अंगों द्वारा। इधर क्या, हार्ट से रक्त पंप हुआ, पंप होकर कहाँ चला गया, वाहिकाओं के अंदर है, इनको हम बोलते हैं कैपिलरीज, यानी केशिकाएं, छोटी छोटी, इतनी छोटी बाल जितनी हो जाती है आपकी, केशिकाएं बोलते हैं, इतनी छोटी कैपिलरीज नलिकाएं, जो क्या है, बहुत कम, जिनका व्यास हो, ठीक है, ना के बराबर इनका व्यास हो, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, केशिकाएं। अब केशिकाओं से रक्त सीधा जा रहा है, और ये सेल पड़े, इनके टच में नहीं आ रहा ब्लड भाई, इनके टच में नहीं आ रहा है, तो इसे हम, यानी रक्त बंद के रहता है, तो इसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र। इनकी खासियत क्या है जी, किस में पाया जाता है जी, ये लिख लो आप। छोटे जीव हैं जो कहते हैं, मोलस्का संघ आपने पढ़ा होगा, मोलस्का फाइलम आपने पढ़ा होगा, मोलस्का फाइलम, ठीक है। एक आपने आर्थ्रोपोडा संघ पढ़ा होगा, आर्थ्रोपोडा संघ पढ़ा होगा, कहीं पे नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊंगा, ये मेरा काम है। आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर ये क्या पाए जाते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है उनके, क्योंकि इतना बड़ा शरीर नहीं होता, छोटा छोटा शरीर होता है, और रक्त सीधा उनके कोशिकाओं के टच में चला जाता है, ठीक है। ऑर्थोपोडा में क्या आते हैं जी, इसमें तो घिंगा हो गया आपका, स्नेल हो गया, सिप्पी हो गई, ठीक है ना, शंख हो गया, आपने देखा होगा शंख जो होते हैं वो आते हैं, ठीक है ना, मोलस्का संघ के अंदर, जो मतलब वो एक
इनएक्टिव फॉर्म में ही पड़े रहते हैं, शंख वगैरह जिनके ऊपर अलग प्रकार की एक कैल्शियम कार्बोनेट की परत पाई जाती है, वो मोलस्का संघ में आते हैं। ठीक है। ऑर्थोपोडा जितने भी कीट है, जैसे आपको वो जी मक्खी हो गई, आपकी मच्छर हो गया, ठीक है ना, ऑक्टोपस हो गया, ये एग्जाम्पल है इनके। ऑक्टोपस हो गया, उसके बाद आप ऑक्टोपस मोलस्का संघ में आता है, वैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। कॉकरोच हो गया, कॉकरोच का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कॉकरोच जो है ऑर्थोपोडा संघ के अंदर आता है, उसके अंदर कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो ऑर्थोपोडा और मोलस्का संघ में। आपको पता होना चाहिए खुला परिसंचरण तंत्र होता है किस प्रकार से। सीधा ब्लड पूरे शरीर में अंदर बहता रहता है, पूरे शरीर में बहता रहता है, ठीक है ना। बंद परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो आप कहोगे जी जितने भी रेप्टाइल हैं, यानी सरीसृप के अंदर पाया जाता है, सांप के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और सरीसृप मतलब रेंगने वाले उभयचर जीव जो होते हैं, बड़े प्रकार के जीव है ना, जो उभयचर हो गया, मेंढक हो गया आपका जैसे, ठीक है ना, जो स्थल और जल और थल दोनों पे रह सकते हैं, यानी एम्फीबियन के अंदर पाया जाता है। सरीसृप के बाद आपका उभयचर, उसके बाद आपका स्तनधारी में पाया जाता है, स्तनधारियों में पाया जाता है, मछलियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मछलियों के अंदर पाया जाता है, पक्षी वर्ग के अंदर पाया जाता है, पक्षी वर्ग के अंदर, यानी पक्षियों में, मानव में, उभयचर में, सरीसृप में, सब में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जो विकसित जीव हैं, जो क्या है, कुछ एडवांस में मतलब थोड़े डेवलप हैं, उनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। और मोलस्का और ऑर्थोपोडा के अंदर कौन सा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। मैं इसको साफ करता हूँ और एक एक चीज़ इसको लिखते हैं आप, ठीक है ना। ये बात तो हो गई। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, ये कर देना, वाह, ठीक है। यानी इसकी बात क्या लिखनी है, इसके अंदर हार्ट जो होता है, हार्ट को विनस कहा जाता है। हार्ट को क्या कहा जाता है, विनस कहा जाता है। याद रखना, हार्ट को हार्ट नहीं कहा जाता, इसके अंदर हार्ट का दूसरा नाम है विनस, विनस कहा जाता है, हृदय को विनस कहा जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात, इसके अंदर जो ब्लड होता है, तो ब्लड को ब्लड न कह के हीमोलिम्फ कहा जाता है, हीमोलिम्फ कहा जाता है, हीमोलिम्फ कहा जाता है, हीमोलिम्फ कहा जाता है। याद रखना, हीमोलिम्फ कहा जाता है। जिस प्रकार ब्लड के अंदर हमारे लोहा होता है, ब्लड के अंदर लोहा होता है, तो इसके अंदर कॉपर होता है, कॉपर होता है, यानी तांबा होता है। लोहे की जगह इसके अंदर क्या पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, याद करना, ठीक है। इस ब्लड के अंदर हीमोलिम्फ है, यानी इसके अंदर ब्लड प्लस लिम्फ दोनों मिल जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया, हीमोलिम्फ बोल दिया, क्योंकि लिम्फ अलग प्रकार का हमारे शरीर में काम करता है, लेकिन इसके अंदर दोनों साथ में हीमोलिम्फ कहा जाता है। और ये किस में पाया जाता है, ये मोलस्का संघ में पाया जाता है, मोलस्का व आर्थ्रोपोडा संघ में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा संघ में पाया जाता है। दो बात क्लियर हुई। इसमें हीमोलिम्फ कह सकते हो, या आप कह सकते हो रक्त कह दो आप, या द्रव जो होता है, ठीक है ना, द्रव कह सकते हो आप हीमोलिम्फ ही बोल दो। हीमोलिम्फ जो होता है वो, इसमें हीमोलिम्फ कोशिकाओं के सीधे संपर्क में होता है, सीधे। ये चीज़ें आपको कोई नहीं पढ़ाता, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, संपर्क में रहता है, संपर्क में रहता है, ठीक है ना। और ये हो सकता है इसमें एक हृदय से ज़्यादा हृदय भी पाए जाते हैं, एक हृदय से ज़्यादा हृदय पाए जाते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। जैसे कॉकरोच के अंदर आपको पता होगा कितने हृदय होते हैं, 13 चैम्बर, एक हृदय में चैम्बर ज़्यादा होते हैं, 13 चैम्बर होते हैं। तो कॉकरोच में कौन सा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। यानी हृदय को क्या कहा जाता है, तो विनस। ब्लड के अंदर हीमोलिम्फ, लोहा की जगह कॉपर पाया जाता है, ब्लड को हीमोलिम्फ कहा जाता है। मोलस्का और ऑर्थोपोडा संघ में पाया जाता है। मोलस्का यानी घेंगा, सिप्पी, शंख वगैरह जो होते हैं, मोलस्का, ऑक्टोपस मोलस्का में आता है, तो इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ऑर्थोपोडा के अंदर कीट आते हैं, सारे के सारे जितने भी इंसेक्ट हैं वो आते हैं, जैसे आपके मक्खी हो गई, मच्छर हो गया, उसके बाद आपके
आपका कॉकरोच हो गया, उसके बाद आपका छोटे छोटे जो और कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, वो सारे के सारे किसमें आते हैं, ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हीमोलिम्फ कोशिकाओं के सीधे संपर्क में रहता है। ठीक है। रक्त वाहिकाएं, ये भी लिख लो, रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेजल्स, रक्त वाहिकाएं एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती। ठीक है। तो आपको अब मेरे हिसाब से आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें ये हैं, वो समझना था, समझने के बगैर ये बातें आपको याद नहीं रहेगी। ठीक है। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ खासियत जो है हमारी, उसकी विशेषताएं हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो पढ़ लेते हैं हम, किस प्रकार से उनके अंदर क्या है। ठीक है। क्लोज के अंदर आपका जो मेन अंग है, ठीक है, क्लोज के अंदर जो फ्लूइड बहता है ना, रक्त आप कह सकते हो, द्रव, इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसे ब्लड कहा जाता है। एक बात तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी उसको क्या कहा जाता है, उसको रक्त कहा जाता है। द्रव जो है, नलिकाओं में जो नलिकाओं में जो द्रव बहता है, रक्त वाहिकाएं जिनको बोल देते हैं, उनके अंदर जो पंप करने का काम करता है, या सर्कुलेशन फ्लूइड जो है, वो सर्कुलेशन जिस फ्लूइड द्वारा होता है उसे क्या बोला जाता है, ब्लड बोला जाता है। ये आपको पता ही है। ठीक है। ब्लड का मेन जो कंपोनेंट वो क्या है, तो आप कहोगे ब्लड के अंदर आयरन पाया जाता है जी। एक तो बात ये हो गई। ठीक है। और रक्त कोशिका के सीधे संपर्क में नहीं आता, सीधे संपर्क में नहीं आता है, वो रक्त वाहिकाओं में बहता है, रक्त वाहिकाओं में बहता रहता है। ठीक है। ये बात हो गई। और ये किस में पाया जाता है जी, तो ये मेमाल्स के अंदर पाया जाता है जी, मेमाल्स के अंदर पाया जाता है। मेमाल्स के अंदर यानी स्तनधारियों में पाया जाता है जी। किस में पाया जाता है, स्तनधारियों में पाया जाता है। एवीज जो होते हैं यानी पक्षियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पक्षियों में पाया जाता है। मछलियाँ जो होती है आपकी, फिशेस जो होती है, ठीक है ना, मछलियों में पाया जाता है जी। हाँ जी, मछलियों में पाया जाता है। हाँ जी, रेप्टाइल में पाया जाता है जी, रेप्टाइल में यानी सरीसृप में पाया जाता है जी। सांप वगैरह जो होते हैं, रेंग के चलने वाले जीवों में ये होता है जी। हाँ जी, एम्फीबियन में पाया जाता है जी, एम्फीबियन में पाया जाता है, यानी उभयचर में पाया जाता है, यानी मेंढक वगैरह जो हो गए, जो थल और जल दोनों में रह सकते हैं। ठीक है ना, उनके अंदर। आप कहो जी मानव में कैसा होता है, स्तनधारी मानव है, यानी मानव के अंदर जो पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, मानव के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कौन सा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कौन सा, क्लोज सर्कुलेटरी। अब फ्लूइड का काम क्या है ये तो आपको पता ही है, क्योंकि ये ऑक्सीजन वगैरह जो होते हैं ना, जैसे मैं कह दूँ ये आपका है। अब रक्त वाहिकाओं में है तो इनके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन भी होता। इस प्रकार से रक्त वाहिकाओं में बहता रहता है। और ये आपका सेल है, ये आपका कोशिका है। तो कोशिका तक ऑक्सीजन, और कोशिका से जैसे सिंपल से सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाना है, तो वो कैसे होगा जी, टच में तो होता ही नहीं। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे के पास कैसे जाते होंगे, भी रक्त से ऑक्सीजन कोशिका के पास कैसे आता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रक्त में कैसे जाती होगी, क्योंकि ये तो रक्त है आपका, ये तो रक्त है आपका। ठीक है। तो मैं बता दूं, यहाँ पर रक्त के द्वारा, प्लाज्मा भाग के द्वारा क्या है, कुछ प्लाज्मा लीक हो जाता है। क्या हो जाता है, लीक हो जाता है, यानी इससे बाहर निकल जाता है कैपिलरी से। उस प्लाज्मा को इंटरस्टिशियल फ्लूइड या लिम्फ फ्लूइड कह देते हैं, यानी उसको हम लसिका द्रव कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, लसिका द्रव बोल देते हैं। तो लसिका द्रव के माध्यम से ये ट्रांसपोर्टेशन होता है एक दूसरे से, यानी यहाँ पे ग्लूकोज भी आएगी तो किसके माध्यम से, रक्त तो यहाँ छोड़ देगा, और यहाँ से लसिका के माध्यम से सेल में आएगी, और यहाँ से ग्लूकोज से जब टूटा उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनी मान लो, या अन्य जो प्रोटीन टूटा उससे अमोनिया बनी, तो वो इस सेल के माध्यम से ब्लड के अंदर
इसके बीच में, यानी ये मीडिएटर का काम करने वाला है लिम्फ, ठीक है, लिम्फ के माध्यम से जाता है। उसमें ऐसा कोई सिस्टम था नहीं, क्योंकि सीधा संपर्क में आ गया तो सीधा ऑक्सीजन ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड सीधी छोड़ दी रक्त में, क्योंकि हीमो लिम्फ, उसके अंदर लिम्फ इंक्लूड ही होता है साथ में ब्लड में, ठीक है। क्लियर हुई बात क्या? तो ये आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है ना। सिस्टम, मेरा सिस्टम पर ना शक करिए, मैं सिस्टम पढ़दा चलिया करूँगा, तो सिस्टम पे शक नहीं करना है किसी को कमज़ोर नहीं समझना है मेरे प्यारे दोस्तों। सब खतरनाक हैं, ठीक है। बस उसको ये लगना चाहिए जिस दिन उसका दिमाग हिल गया तो हर इंसान खतरनाक है, ठीक है ना। इंसान से खतरनाक जीव धरती पे पैदा ही नहीं हुआ। अब आप कहोगे जी मानव के अंदर ये पाया जाता है, तो ह्यूमन जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम हमें पढ़ना है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हमें पढ़ना है, यानी मानव परिसंचरण तंत्र पढ़ना है। परिसंचरण तंत्र पढ़ना है आपको। मानव के अंदर आपको पता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। मानव में कौन सा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? मानव में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कौन सा परिसंचरण तंत्र? बंद, ठीक है। बंद परिसंचरण तंत्र, यानी मानव के अंदर हम दो प्रकार के सिस्टम पढ़ते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र, लसिका परिसंचरण तंत्र। मैं एक एक चीज़ पढ़ाता हूँ भाई, छोड़ता नहीं। ये चीज़ें आपको पढ़ाई होना है, पढ़ाई हो मुझे नहीं पता किसी ने, ठीक है ना। तो लसिका के अंदर हमने बताया होगा, पीछे बताया भी, लसिका के अंदर हम लसिका पढ़ेंगे, लसिका वाहिकाएँ पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो जो उत्तक द्रव इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्यों बोलते हैं उसको, वो चीज़ पढ़ने वाले हैं। लिम्फ नोड यानी लसिका पर टॉन्सिल वगैरह होते हैं, ये क्या काम करते हैं, यानी गांठें जो होती है आपके यहाँ पे डॉक्टर दबा के देखता है, वो क्या काम करती है, यहाँ डॉक्टर हाथ लगाता है, वो क्यों लगाता है, ठीक है। ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, आपके क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। बंद परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। इसके अंदर हमने पढ़ा ब्लड, ब्लड यानी रक्त के बारे में पढ़ा, हो गया। अब इसका मेन जो ऑर्गन है, ठीक है ना, मुख्य जो अंग है हार्ट, हृदय के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। हृदय के बाद हम ब्लड वेजल्स पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ने वाले हैं? ब्लड वेजल्स, रक्त वाहिका पढ़ेंगे हम, है ना, रक्त वाहिका, ठीक है ना। उसके बाद कैपिलरीज पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। कैपिलरीज यानी केशिकाएं पढ़ेंगे हम, ठीक है। रक्त वाहिका के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हम धमनी पढ़ेंगे, आर्टरी पढ़ेंगे हम, और वेन पढ़ेंगे हम, यानी धमनी पढ़ेंगे हम और शिराएं पढ़ेंगे। ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है ना। उसके बाद ब्लड प्रेशर क्या होता है ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। रक्त क्या होता है, रक्त को ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है, ये चीज़ें पढ़ने वाले। तो हम स्टार्ट करेंगे हृदय। क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम? हृदय। दिल, दिल, दिल क्या होता है भैया, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम। दिल, दिल लगाने की सजा तो न दोगे तुम, है, तो दिल लगाने की सजा तो मिलेगी, ठीक है ना। हर गुनाह की सजा होती है, तो दिल लगाना भी एक गुनाह में माना जाता है, तो उसकी सजा मिलेगी आपको। हार्ट, दिल, वही है आपका दिल, ठीक है ना। हृदय, हृदय के बारे में पढ़ेंगे भाई आप, ठीक है ना। वो जो हृदय, दिल जो रोज रोज किसी पे आता है ना आपका, उसके बारे में पढ़ेंगे। कैसे आता है, क्यों आता है, आने का कारण क्या होगा, लगाव किसी से क्यों हो जाता है, किसी से प्यार क्यों हो जाता है, ठीक है ना। दिल से झूठ क्यों बोला जाता है, दिल से सच्चा या सच्चाई कैसे कहा जाती है, ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में, ठीक है। अब हार्ट के भी प्रकार होते हैं भाई, मानव में कौन सा हार्ट पाया जाता है उसके बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन हार्ट के प्रकार होते हैं। हार्ट क्या है? कुछ नहीं है, तो आप कहो जी मॉडिफाई ब्लड वेजल्स है,
आप कह सकते हो, ठीक है ना। एक मॉडिफाई को क्या बोलते हैं, ये है रक्तवाहिका, ये बात याद रखना। हृदय कुछ नहीं है, रक्तवाहिका ही है, हृदय कुछ नहीं है, रक्तवाहिका मॉडिफाई हो गया है वो, उसके अंदर कुछ अलग से फीचर आ गए हैं, इसलिए उसको क्या बोल दिया, हार्ट बोल दिया। धमनी और शिरा के बीच का भाग है हार्ट, यानी वो एक मॉडिफाई ब्लड वेजल्स ही हैं, रक्तवाहिका ही है, कुछ नहीं है। आप कह सकते हो मेन पंपिंग स्टेशन कह सकते हो इसे, पंपिंग स्टेशन है ये, ठीक है ना, किसका, रक्त का, यानी मुख्य पंप करने वाला अंग है। किसको पंप करता है, तो आप कहोगे रक्त को पंप करने वाला अंग है। हृदय कुछ नहीं है, बस ऐसा ही है। हृदय जो है एक रक्त वाहिका ही है जो मॉडिफाई हो चुकी है एक जगह से, वो अपना एक अलग तरीके से काम करने लगे, उसे हम क्या बोल दिया, हृदय बोल दिया। रक्त वाहिका का एक भाग क्या कहलाता है, हृदय कहलाता है, ठीक है ना। हृदय जो है वो अलग अलग भागों में बंटा होता है, ठीक है ना, अलग अलग भागों में, किसी में 2 भाग होते हैं, किसी में 1 भाग होता है, किसी में 4 भाग होते हैं, किसी में 13 भाग होते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से हृदय, तो आप कह सकते हो 1 चैम्बर्ड हार्ट, हृदय के प्रकार 1 चैम्बर्ड हार्ट, यानी एक कोष्ठीय, कहीं कोष्ठीय लिखा जाता है, या कक्षीय, कक्षीय, कक्षा जो होती है स्थान, कोष्ठ का मतलब स्थान, एक कक्षीय या कोष्ठीय हृदय, एक तो ये प्रकार का हृदय होता है आपका। दूसरा जो मुख्य हृदय होता है वो होता है आपका, सॉरी, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, द्विकक्षीय हृदय होता है या द्विकोष्ठीय हृदय होता है, ठीक है ना। 3 चैम्बर्ड हार्ट, एक कोष्ठ का तो क्या होगा बात बेचारा, है ना, मैं भी पगला गया हूँ भैया, हृदय की बात आती है ना तो त्रिकोष्ठीय हृदय, त्रिकोष्ठीय या कक्षीय हृदय दूसरा प्रकार हो गया। समझेंगे, कुछ नहीं है इसके अंदर, बस खत्म है कहानी। 4 चैम्बर्ड हार्ट, समझ लो बस। और ये पूरी क्लासें आप देखते हो तो मेरे हिसाब से 4 कोष्ठीय, मेरे हिसाब से आपका कोई भी डाउट नहीं रहता बस, और मुझे डाउट नहीं छोड़ना है, बाकी तो आप बुक के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, छोटी मोटी बातें सारी। यानी 3 प्रकार का हृदय आपको देखने को मिला, 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट या 4 चैम्बर्ड। यानी अगर हृदय ऐसा है, मान लो ऐसा ही बनाऊंगा मैं, और उसके वो 2 भागों में बंटा हुआ है, यानी अंदर से उसके 2 भाग हैं, ठीक है ना। वो किसी भी मतलब मांसपेशिया द्वारा बंटता है, वो मांसपेशिया भी पढ़ेंगे हम। मांसपेशिया 2 भागों में बंटा हुआ है, यानी एक ये चैम्बर एक भाग हो गया, एक ये भाग हो गया, तो उसको हमने क्या बोल दिया, द्विकोष्ठीय हृदय। मैं कह दूं ये हृदय आपका, मान लो ये हृदय, तो ये बंट गया 3 भागों में, कितने भागों में, 3, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, तो इसको हमने क्या बोल दिया, 3 कोष्ठीय हृदय। अब ये आपका हृदय देखो कितना प्यारा प्यारा हृदय बना रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है ना बहुत खतरनाक वाला, ठीक है ना। 3 और ये 4, तो कितने कोष्ठ में बंट गया, 4, तो इसे क्या बोल दिया, 4 कोष्ठीय हृदय बोलते हैं। अब हृदय जो कोष्ठ होते हैं उनको अलग नाम दिया जाता है, ठीक है ना। अलग नाम क्या दिया जाता है जी, ऊपर वाले भाग को, यहाँ तक नजर आ रहा है क्या, देखियो इधर से नजर आ रहा है यहाँ पे, इसको हमने क्या बोल दिया, आलिन, एट्रियम बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। और नीचे वाला ऐसे ऊपर ऐसे, आलिंद ऐसे ऊपर ऐसे, आलिंद ऐसे ऊपर, 3 नजर आ रहा है ना, ऊपर आलिंद, ठीक है ना। नीचे नीले, नीचे का भाग नीले, ऊपर का भाग आलिंद, यानी इसको हम वेंट्रिकल बोलते हैं जनाब। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल, वेंट्रियम या वेंट्रिकल बोल देते हैं। यानी आपसे पूछे 2 चैम्बर हार्ट है, उसमें कितने आलिंद, तो 1 आलिंद 1 नील, 2 हो गए ना, 1 नील और 1 आलिंद होता है, ठीक है ना। 1 आलिंद 1 नील, मैं बताऊंगा कहाँ पाए जाते हैं ये, और आप बताने के बाद मेरे
हिसाब से आपको नहीं लगेगा भी, आपको कभी याद ना हो, आपने रट्टे मारे हैं, याद हो जाएगा। मैं बताऊंगा किस प्रकार से फीचर जो है, किस प्रकार से एडवांस प्रकार का हार्ट बना है, ठीक है ना, कैसे कैसे आप बने हो, ये चीज़ें साथ में कवर कर लेंगे। तो ऊपर वाले क्या है, इसमें 2 आलिंद हो गए और 1 नीले है। इसमें आप कहोगे जी 1 नीले है, ये बात याद रखनी है आपको। इसमें 2 आलिंद है 4 वाले में और 2 ही नीले हैं, नीचे वाले भाग 2 नीले हैं। तो आप कहोगे जी इसमें तो 2 आलिंद है, हाँ जी, प्लस 1 नीले है, 3 चैम्बर है, 3 कक्षीय भाग है। और इसमें जी 2 तो आलिंद बताए आपने, प्लस 2 नीले बता दिए, ठीक है ना। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया आपका, ठीक है ना। कितने चैम्बर हार्ट हो गया, 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया, ठीक है। किस किस में इस प्रकार से पाया जाता है, देखो क्यों पाया जाता है और कैसे कैसे पाया जाता है, ये चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी क्या होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, यानी एकल परिसंचरण तंत्र क्या है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये बात मैं एक बार साफ कर दूं कि आपके अगर समझ में आई तो, ठीक है ना। अब मैं सीधा लिखूंगा आलिन नीले, आलिन नीले, आलिन नीले, नीले नीले नीले, ठीक है। इसको भी मैं साफ ही कर देता हूँ। तो मैंने बताया ऐसे लिख लो, हृदय जो है 2 कक्षीय पाया जाता है। आप इस बात को ऐसे लिख लो, हृदय 3 कक्षीय पाया जाता है। इस बात को आप ऐसे लिख लो, समझना जरूरी है चाहे टाइम लग जाए। 4 कक्षीय होता है, यानी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 कक्षीय। इसके अंदर आपने देखा भी 1 आलिंद होता है प्लस 1 नीले होता है, ये बात ऐसे लिख लो। इसमें 2 आलिंद होते हैं ऊपर वाले और 1 नीले होता है, ऐसे लिख लो। और इसमें 2 आलिंद होते हैं, 1 नीले होता है। एक एक बात को समझ के करेंगे भाई, ठीक है, समझाना मेरा फर्ज है, आप प्यारे प्यारे बच्चे हो, ठीक है। अब वही हृदय बना लेते हैं, मान लो वही हृदय बना लेते हैं, मान लो वो ही, गलती नहीं करनी है, ये हो गया आपका, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं 2 कक्षीय हृदय किस में पाया जाता है, तो आप कहोगे जी मछलियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, मछलियों में पाया जाता है, बात कंप्लीट हुई। 3 कक्षीय हृदय किस में पाया जाता है, 3 कक्षीय हृदय आपका उभयचर में पाया जाता है, एम्फीबियन में पाया जाता है, सरीसृप में पाया जाता है, ठीक है। 4 कक्षीय हृदय किस में पाया जाता है, तो एवीज पक्षी वर्ग के अंदर पाया जाता है और स्तनधारी मैमाल्स के अंदर पाया जाता है, स्तनधारियों में पाया जाता है, ठीक है। स्तनधारियों में कितने कक्षीय, 4 कक्षीय। उभयचर से आप याद रख लो, ऊ का निकालें कितना, 3 कोष्ठीय। मछलियों में 1 2 और बाकी पक्षियों में, पक्षी से आप ऐसे बाहर निकाल लो, पै बाहर निकालोगे ना 4 बन जाएगा। स्तनधारियों में आपको पता ही है, आप किस में आते हो, स्तनधारी में आते हो, तो उसमें कितने हृदय, 4। तो यहाँ से 3 निकाला, 3 निकल गया, ठीक है। सबसे पहले देखो मछलियाँ थी, अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो जीवाणु आए थे, जीवाणु के बाद क्या क्या आए वो चीज़ें छोड़ दो आप। मछलियाँ थी, आप कभी मछली थे, ठीक है ना। मछलियों से क्या हुआ, उभयचर बने भी। आप जल में रहते थे, पहले जल बहुत ज़्यादा था, तो जल से आप किस में, उभयचर में, आप स्थल पे आके रहने लगे, ठीक है। स्थल पे आके रहने लगे तो आप क्या हो गए, कुछ सरीसृप हो गए। क्या हो गए, कुछ सरीसृप हो गए। सरीसृप से निकले यानी रेप्टाइल से कुछ पक्षी बन गए, कुछ स्तनधारी बन गए। तो आप कह सकते हो आप पहले क्या थे, मछली थे। मछलियां जैसे ही विकसित हुई तो उभयचर बने, आप उभयचर जीव बने। उभयचर से क्या बने, रेंगने वाले जीव बने। रेंगने वाले जीवों से ही पक्षी और स्तनधारी बने, याद रखना। यानी आपका विकास सरीसृप से हुआ है, ठीक है ना। सरीसृप से पक्षी और स्तनधारियों का विकास हुआ है। यानी जैसे जैसे विकास होता गया आपके हृदय का भी विकास होता गया। यानी मछलियों के अंदर 2 थे, जैसे उभयचर सरीसृप में 3 हो गए और आपके अंदर क्या हो गए, पक्षी स्तनधारियों के अंदर 4 हो गए। क्लियर हुई बात या नहीं हुई अभी भी, ठीक है। अब इसी के आधार पे यही पूछा जाता है आपसे, पक्षी वर्ग में कैसा
4 कोष्ठीय हृदय, उभयचर में 3 कोष्ठीय हृदय, मछलियों में 1 कोष्ठीय। मानव के अंदर स्तनधारी किस में आते हैं? मानव में। आपसे ये तो पूछ लिया जाता है मानव में। अब स्तनधारी आपसे ये पूछ ले ब्लू व्हेल जो होती है ना, ब्लू व्हेल, ठीक है ना, यानी ब्लू व्हेल जो होती है, ब्लू व्हेल के अंदर कौन सा हार्ट होता है? आपसे पूछ लिया जाता है डॉल्फिन, ठीक है ना, डॉल्फिन के अंदर कौन सा हार्ट होता है? और एक आपका वो है जो पूछ लिया जाता है मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, आप लिख लो मगरमच्छ, जगह नहीं है, मगरमच्छ में कौन सा हृदय होता है? अपवाद है ये, ठीक है ना। तो मानव, ब्लू व्हेल और डॉल्फिन आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, स्तनधारियों में आते हैं। तो स्तनधारियों में 4 कोष्ठीय हृदय, ब्लू व्हेल मछली नहीं है, डॉल्फिन जल में रहती है लेकिन मछली नहीं है, वो स्तनधारियों में आते हैं। किस में आते हैं? स्तनधारियों में। एक विकसित बच्चे को जन्म देते हैं डॉल्फिन और ब्लू व्हेल, तो वो किसमें? स्तनधारियों में। तो 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। मगरमच्छ थोड़ा बड़ा है, इसको बढ़िया फीचर चाहिए, ठीक है। तो ये आता तो सरीसृप में, किस में आता है? ये सरीसृप में, रेंगने वाले जीवों में आता है, ठीक है ना। लेकिन एकमात्र एग्जाम्पल है, या आप अपवाद, एक्सेप्शन कह सकते हो इसको, अपवाद कह सकते हो, है तो सरीसृप, लेकिन मगरमच्छ में 4 कोष्ठीय हृदय होता है, याद रखना, मगरमच्छ में 4 कोष्ठीय हृदय होता है। और एक आप थोड़ा सा ये लिख लो, कॉकरोच किस में आता है? ऑर्थोपोडा संघ में आता है। और उसके अंदर आपने देखा होगा इस प्रकार से पूरी रीढ़ की हड्डी की तरफ ऐसे ऐसे ये हृदय है उसका, हृदय तो क्या कहेंगे इसको, वीनस कहते हैं, ठीक है। यानी कॉकरोच जो होता है ना, उसके अंदर इस प्रकार से पूरे शरीर के अंदर पूरा ऊपर हृदय फैला हुआ है, तो इसको चैम्बर बोलते हैं। तो इसके अंदर 13 चैम्बर हृदय होता है, 13 कोष्ठीय हृदय होता है। ये बात बहुत पूछी गई है। यानी कॉकरोच के अंदर जिससे लड़कियां डरती है, कॉकरोच, ठीक है ना, बहुत खतरनाक जीव है। लड़कियां वैसे किसी से नहीं डरती, अपने घरवाले से नहीं डरती, लेकिन ये कॉकरोच पता नहीं इससे कुछ क्या है, इसमें इससे बहुत डरती हैं, ठीक है ना। तो कॉकरोच के गुण लेने पड़ेंगे पतियों को, तब जाके बात बनेगी। तो कॉकरोच के अंदर 13 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, इसीलिए डरते हैं ना। कितना हृदय? 13 कोष्ठीय। ये बात हो गई। अब एक बात आती है, आपने सुना होगा एकल परिसंचरण तंत्र, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, एकल परिसंचरण तंत्र, बस यहीं क्लियर हो जाएगा। दोहरा परिसंचरण तंत्र अधूरा, दोहरा परिसंचरण तंत्र सुना होगा, ठीक है। और एक आपने सुनी होगा दोहरा परिसंचरण तंत्र, कंप्लीट दोहरा परिसंचरण तंत्र, ठीक है, परिसंचरण तंत्र। एक तो होता है आपका सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है आपका इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक होता है आपका कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। यानी 3 प्रकार की चीजें आपको पढ़ने को मिली। तो आपसे पहले पूछ लिया एकल परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो मछलियों में पाया जाता है, ठीक है। दोहरा अधूरा किस में पाया जाता है? उभयचर सरीसृप में पाया जाता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र पूरा कंप्लीट मानव में, स्तनधारियों में और पक्षी वर्ग में पाया जाता है। किससे पाया जाता है? क्यों? हृदय पे डिपेंड करता है ये तो। अब मान लो हृदय से रक्त यहाँ से निकला, ठीक है, यहाँ से रखना, रास्ते में आते हैं गलफड़े यानी गिल्स आते हैं। मछलियों के क्या होते हैं आपको पता है? सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं, ठीक है, गलफड़े होते हैं। और गलफड़ों से रक्त वापस यहाँ घुस जाता है आके, ठीक है। रक्त इसमें भी अशुद्ध है और इसमें भी अशुद्ध, आपको पता हो गया, ठीक है ना। लेकिन रास्ते में रक्त साफ हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर घुसाई रक्त के और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर कर दी, ठीक है ना।
क्या करती, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। लेकिन यहाँ पे भी तो कार्बन डाइऑक्साइड थी, और यहाँ पर जैसे ही रक्त जाएगा तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगी, क्योंकि कोशिकाओं से मछलियों की कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, फिर दोबारा अशुद्ध रक्त। तो आपसे पूछ ले तो दोनों के अंदर अशुद्ध ही रक्त होता है, वैसे देखा जाए तो कैसा होता है, अशुद्ध रक्त ही होता है। अगर उसको बोल दिया जाए, मान लो शुद्ध रक्त भी आप कह सकते हो, किसमें, नीले में, ठीक है, ऐसे अशुद्ध होता है, ठीक है। तो कौन से में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, ये पूछ लिया जाता है कई बार। क्लियर हुई बात, क्योंकि देखो रक्त कितनी बार, वह ब्लड जो है कितनी बार दिल में घुसा है, तो ब्लड एक बार ही निकला है और एक बार ही घुसा है, यानी एक बार ही रक्त हृदय के अंदर गया, इसलिए सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। मछलियां जो होती है, यानी जलीय जीव होते हैं, उनके अंदर फेफड़े नहीं होते, फेफड़े नहीं होते तो क्या होता है, गिल्स होते हैं। तो हृदय से रक्त जाता है, फेफड़ा जो गिल्स होते हैं उनसे ऑक्सीजन और उसका ट्रांसपोर्टेशन होकर रक्त बाकी बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है। बॉडी से वापस हृदय में आता है, फिर वही गलफड़ों के अंदर जाता है, सांप अपने आप होके आगे उधर से ही चला जाता है। लेकिन यहाँ पे लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, देखो हृदय से रक्त यहाँ से जाता है, मान लो उभयचर है, सरीसृप है, यहाँ से रक्त गया। अब रक्त देखो यहाँ से कैसे जाएगा यार, साफ कर दूं क्या, चलो कर देते हैं यार। सरीसृप उभयचर आपको लिख ही लिया आपने। जैसे यहाँ पे देखो यहाँ से रक्त आया, ठीक है, कैसे समझाऊं आपको, इधर से रक्त आया इसमें, ठीक है, कौन सा रक्त था, अशुद्ध रक्त था। अब ये कहाँ चला गया, इसके अंदर चला गया, ठीक है। और इसके अंदर जाने के बाद ये फिर पंप हुआ, किसके अंदर पंप हुआ, और इधर आ गया, ये कहाँ तक जाएगा, ये पंप होने के बाद लंग्स तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, लंग्स तक जाएगा, ठीक है। अब लंग्स से जाने के बाद इसके अंदर क्या आ गया, शुद्ध रक्त आ गया, मान लो, ठीक है, शुद्ध रक्त आ गया। यहाँ से खोलता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये कहाँ चला गया, लंग्स के पास, और लंग्स से इधर से रक्त आया फिर दोबारा, ठीक है। ये चला गया लंग्स के पास है, इधर से आया वापस। अब ये रक्त फिर यहाँ घुसा, दोबारा यहाँ घुस गया नीचे, और ये रक्त कहाँ चला गया, ये रक्त चला गया आपका बॉडी के अंदर। कहाँ चला गया, बॉडी के अंदर चला गया, मान लो, ठीक है। इधर से बॉडी से वापस ये इधर होके आएगा, और इधर होके ये कहाँ जुड़ जाएगा, वापस इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी वेंट्रिकल तो एक ही है, नीले एक ही है, जो रक्त को क्या भेज रहा है, बॉडी की ओर भेज रहा है, मान लो, ठीक है ना, और बॉडी से वापस ले रहा है। तो आलिंद के अंदर तो लंग्स, एक बार तो हृदय से, सॉरी, एक बार तो शरीर से रक्त आके आलिंद में गिरा, और एक लंग्स से आकर किस में गिर रहा है, इसमें गिर रहा है। यानी हृदय में 2 बार रक्त गिर रहा है, और 2 बार, यानी एक लंग्स को पंप किया जा रहा है और एक अलग से पंप किया जा रहा है शरीर के लिए। तो इसको हमने क्या बोल दिया, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोल दिया। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। इनकम्प्लीट क्यों बोला गया, क्योंकि इसके अंदर 2 नीले होने चाहिए थे, क्योंकि इसके अंदर शुद्ध और अशुद्ध रक्त मैंने देखो दोनों मिला दिए हैं, शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिल जाते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाता है कौन सा हृदय जिसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों नीले में पाए जाते हैं, शुद्ध और अशुद्ध, प्योर एंड इम्प्योर ब्लड नीले में पाए जाते हैं। तो वो नीले के अंदर शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त किसमें होते हैं, त्रिकक्षीय हृदय जो होता है, यानी 3 चैम्बर्ड हार्ट के अंदर शुद्ध और अशुद्ध रक्त नीले में होते हैं, ठीक है। इसमें ये वाला साइड ना, दायां साइड में शुद्ध रक्त है, देख लो, और अशुद्ध रक्त है, ठीक है, नीले में, सॉरी आलिंद में, और इसमें शुद्ध रक्त है, कौन से में, बाएं आलिंद में शुद्ध होता है, दाएं में अशुद्ध होता है, ठीक है ना। और नीले में शुद्ध और अशुद्ध दोनों हो जाते हैं। तो ये इनकम्प्लीट दोहरा परिसंचरण तंत्र है, यानी अधूरा दोहरा परिसंचरण तंत्र माना जाता है। किस में पाया जाता है, सरीसृप और उभयचर वर्ग में पाया जाता है, ठीक है। अगर ये बात कंप्लीट हुई तो मैं यहाँ पे चलता हूँ,
ठीक है, ये डॉल्फिन वगैरह आप लिख लिए हो मेरे हिसाब से। अब आपने देखा भी आपका हृदय, ये हृदय, ठीक है ना, ये हृदय, ठीक है, और ये इसमें 4 चैम्बर है। अब मैं लगा दूं आपका एक यहाँ से कट लगा दूं, यहाँ से कट लगा दूं, यहाँ से कट लगा दूं, यहाँ से, ठीक है। रक्त आएगा शरीर से, कहाँ से आया? शरीर से। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपकी बॉडी है, शरीर है, ठीक है, शरीर से रक्त आया, इधर से शरीर में रक्त जाएगा, ठीक है, शरीर में रक्त गया, ठीक है। दूसरी बात, इधर से रक्त जा रहा है आपका लंग्स को, यानी ये आपके फेफड़े हैं, और लंग्स से आपका यहाँ पर आ रहा है, देखो, ठीक है। यानी ये आलिंद है, ये आलिंद है, ये नीले है और ये नीले है। अब आपने देखा होगा भी रक्त जो है इधर से जो आएगा वो अशुद्ध होगा, तो इस पार्ट में अशुद्ध रक्त भर जाएगा, इधर से नीचे जाएगा ये अशुद्ध रक्त, और ये अशुद्ध रक्त कहाँ गया? लंग्स में, और लंग्स से शुद्ध होकर कहाँ आ गया? ऊपर वाले आलिंद में, यानी इस भाग में। इससे शुद्ध इधर गया और ये शुद्ध रक्त फिर वापस बॉडी में चला गया, वापस अशुद्ध होके आया आलिंद, और इधर नीले में इधर गया, यानी ये 2 बार सर्कुलेशन कर रहा है। देखो ब्लड कितनी बार, देखो इधर से लंग्स में, लंग्स से वापस हृदय में, हृदय से शरीर में, शरीर से वापस हृदय में, यानी 2 बार रक्त विजिट करता है हार्ट के अंदर, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण कहते हैं। और कंप्लीट है, इसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिलते नहीं है, अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया? कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी दोहरा परिसंचरण तंत्र। कंप्लीट हुई बात ना? ये दिल देखो आपका, इस प्रकार से आप डायग्राम बना के समझ लेना, इसको एक बार समझोगे तो कभी समझना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये दोहरा परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? पक्षी वर्ग में और स्तनधारियों में। मानव के अंदर कौन सा परिसंचरण तंत्र है? तो 4 कक्षीय हृदय है, मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें मानव में। तो ये बात कंप्लीट हुई, ठीक है। ये चीज़ें आपको कोई नहीं समझाता, किसी भी लेक्चर में आपको देखने को नहीं मिलती, लेकिन आपने यहाँ पर हमारे पे विश्वास करके आए हो तो एक एक चीज़ को कंप्लीट करते चलेंगे अपन, ठीक है ना। समझ जाओगे, या इसको भी लिखाना पड़ेगा? ठीक है, नहीं लिखाना पड़ेगा क्या? लिखा दूँ क्या? अरे लिखा देता हूँ। इसमें एक कक्षीय हृदय है, एक आलिंद है, एक नीले है, ठीक है। शुद्ध किसमें है, अशुद्ध किसमें है? शुद्ध और अशुद्ध का इसमें तो पता ही नहीं चलता, शुद्ध अशुद्ध का पता ही नहीं चलता। आप कह सकते हो किसको शुद्ध कहें, किसको अशुद्ध कहें। इसमें 2 आलिंद है और एक नीले है, ठीक है ना, एक नीले है। तो आलिंद भी 2 भाग हैं, बायां आलिंद है, एक दायां आलिंद है, ठीक है ना, बायां आलिंद और दायां आलिंद है। जो इधर वाला भाग है ना बायां, उसके अंदर शुद्ध रक्त होता है, याद रखना, शुद्ध। और जो इधर वाला चैम्बर है उसके अंदर अशुद्ध रक्त होता है, याद रखना। पीछे समझा दिया मैंने, उसको समझ के इस बात को रिलेट करना, ठीक है ना। अब नीले में शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध व अशुद्ध मिल जाते हैं, उसमें अशुद्ध और शुद्ध दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। इसलिए तो इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी, डबल सर्कुलेटरी। इसमें 2 आलिंद है और 2 नीले हैं, ठीक है, नीले। एक आलिंद है तो आप कहोगे जी एक तो बायां आलिंद हो गया और एक दायां आलिंद हो गया, एक बायां नीले हो गया और एक दायां नीले हो गया, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो बायां भाग होता है उसमें शुद्ध रक्त होता है, तो बाएं में दोनों में शुद्ध होता है, बायां नीले और आलिंद दोनों में शुद्ध होता है। दायां अशुद्ध रक्त से भरा होता है, तो दायां नीले हो चाहे दायां आलिंद हो, अशुद्ध रक्त से भरा होता है, ठीक है, इम्प्योर ब्लड से भरा होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये बात हुई कंप्लीट। क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या है बंद, क्या है खुला, क्या है। देखो 50 मिनट के करीब हो गए हैं आपके, ठीक है ना। 13 कोष्ठीय हृदय किसमें पाया जाता है? प्रैक्टिस भी करवाएंगे तब आपका और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, जब प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। अब आपको पढ़ना है, हम फाइनली आ गए ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय,
ठीक है ना। और ये बात आप लिख लेना, मानव के अंदर 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, हृदय होता है, ठीक है ना। बंद परिसंचरण तंत्र होता है, और बंद में कौन सा होता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। ये चीजें मानव में लिख लेना। तो मानव का हृदय है कोष कैसा होता है, 4 कोष्ठीय होता है। कैसा होता है, 4 कोष्ठीय होता है, ठीक है। ये बात भी याद रखना आपको। तो कल पढ़ेंगे हम हृदय के बारे में, हृदय से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब स्टार्ट करेंगे, 40-50 मिनट क्लास हो गई और आपके ज़्यादा कंसेप्ट थोड़ा सा मिक्स हो गया ना, तो हो सकता है आपके दिमाग में घुसना भी बंद हो गया हो, है ना। तो दिल के बारे में पढ़ने वाले हैं हम कल, यानी बंद परिसंचरण तंत्र दोहरा क्या है, इस चीज़ को मैंने डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश की। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो भी कमेंट कर दीजिएगा, आया तो भी कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।